हेलो एवरीवन। तो भाई हम लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स गो थ्रू कर रहे थे। आई गेस कि ये वाला एग्जांपल हमने किया था लास्ट, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस इज एग्जांपल नंबर 6। 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है भाई, क्या करना चाहिए। एक तो हमने बोला था ना कि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। दूसरा a इंटू बी टाइप में लिखना है ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, ये बातें कुछ बोला गया था कि माइंड में रखना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे cos की पावर 4 थीटा दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आओ राइट हैंड साइड। तो भाई इसको हम राइट हैंड साइड लेकर आए 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, है ना। और दिस इज 1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। a का काम तो 1 कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है, cos थीटा। सही है, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सही है यहाँ तक। अब आप क्या करो, इसको पूरी जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ दो, और वहां से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर 4 अपनी जगह है, यहाँ साइन की पावर 4 था, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। एंड माइनस यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ आई थिंक, है ना। पहले एक बार लिख लेते हैं। देखो ऐसे लिखा गया 4 साइन की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर। फिर हमने यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो 4 साइन स्क्वायर माइनस, ठीक है, हाँ ये ब्रैकेट हमने खोल दिया तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे लिखा। यहाँ तक समझ में आ गया। सही, तो ये सही लिखा है यहाँ पर। तो अब ये a इंटू बी इक्वल टू 0 टाइप में लिखा गया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखा गया। तो इधर a 0, इसको 0 रखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 मीन साइन थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर इसको भी हमने 0 रखा अलग से, तो वी विल गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप फर्दर फिर से साइन में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज एक ही वेरिएबल में काम करना है। या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। तो यहाँ पर तो हमने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस साइड से साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अब साइन थीटा 0 कब होता है, पाई के मल्टीपल पर होता है ना। ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन आपका 0 रहेगा पाई के मल्टीपल पर। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। n क्या है यहाँ पर, इंटीजर। यहाँ तक सही है। अच्छा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, ये तो 2 हो गया, एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लेकर आओ राइट लेफ्ट हैंड साइड पर, वी गेट 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा आपका 2/5। भाई ये तो आगे आप कैलकुलेशन से आप खुद भी कर सकते हो, तो ये इतना मुझे बताने की अब जरूरत है नहीं है ना। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, बच्चे तो हो नहीं छोटे से, है ना। 11th-12th में हो आप लोग, तो फिर वही बात कि अगर आप लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन कर लो खुद। तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस √2/5। अब यहाँ से जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। क्या ये जाना पहचाना नंबर है, नहीं। अगर ऐसा, फिर क्या बताया था, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको कोई जाना पहचाना नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर साइन के टर्म में लिखना चाहते तो साइन इनवर्स, ठीक है। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, साइन इनवर्स √2/5। सही है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, n पाई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, दोनों ही है, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अगर आपको याद हो जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का काम कर रहा है साइन इनवर्स 2/5,
साइन इनवर्स √2/5। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने n यूज किया था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम m यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो डैट की कंफ्यूजन ना हो। ये m क्या है आपका? इंटीजर। सही है, यहाँ पे ये n भी इंटीजर था, यहाँ पर m भी आपका इंटीजर है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, साइन 2x दिखाई दे रहा है, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 sin x cos x। सही है, तो स्क्वायर अपनी जगह है, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ गया। तो भाई यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? एक तो ये 2 आपका कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 2 था, यहाँ हो जाएगा 1। सही है। अब यहाँ से वी कैन टेक साइन स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल ले सकते हैं। तो कितना बच जाएगा आपके यहाँ पे? हाँ जी, चलिए देखते हैं इसको एक बार ना, लिख के देख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तो हमने यहीं पर ही रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको लेकर आए हैं राइट हैंड साइड में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वी गेट कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, अब वो आपके ऊपर है कि कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो कि आप यहीं पर ही साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते, और एक मिनट, आप जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, है ना, यहाँ से ये हो जाएगा, तो और इक्वल्स टू 1, तो कुछ फायदा तो हुआ नहीं, है ना। यहाँ से तो कन्वर्जन हो नहीं पाएगा, मतलब ये a इंटू बी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो फिर हमने यही किया कि यहाँ से ये साइन स्क्वायर उठाया और राइट हैंड साइड लेकर गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसको लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड, और एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ से वी गेट -1। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया a इंटू बी इक्वल टू 0। सही है, तो इधर a 0 और b 0, तो एक बार हमने इसको 0 रखा, एक बार इसको 0 रखा। ठीक है, तो cos स्क्वायर 0 मतलब cos x भी 0 हो जाएगा। अब cos 0 कब होता है? 90 के ऑड मल्टीपल पर। 90 के ऑड मल्टीपल पर cos 0 होता है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सही है, n बिलोंग्स टू इंटीजर ऑफ कोर्स, तो यहां से तो ये सॉल्यूशन आ गया। सही है। अच्छा, इसको हमने 0 रखा, तो यहाँ से साइन एक्स कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा भाई इतना, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? m पाई प्लस माइनस अल्फा करके लिखा जाता है ना, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब n तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब यहाँ पर n की जगह m यूज कर लेते हैं, तो इसको m लिख लेते हैं। सही है, तो m पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा का काम कौन करेगा आपकी बात? साइन 1/√2 कब होता है? 45 पर, तो अल्फा का काम करेगा π/4 45। सही है, एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर ऑफ कोर्स। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 3x इक्वल्स टू 4 साइन x इंटू साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा। तो भाई यहाँ पर हमें टोटली इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, साइन ही दिखाई दे रहा है, सिंगल वेरिएबल ही है, लेकिन यहाँ पर एंगल यू कैन सी की 3 अल्फा है, यहाँ पर अल्फा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन 3 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। याद है, फॉर्मूला इज, जैसे साइन 3 अल्फा लिखा है, तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये जो राइट साइड में इतना लिखा है, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो यू कैन सी कि -4 साइन क्यूब अल्फा दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है ना, सही है।
तो बाकी की बची हुई टर्म्स ये वाली 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, आई थिंक यस साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका 3 बचेगा एंड -4 साइन स्क्वायर एक्स इतना बचेगा इक्वल टू 0 होगी। अभी आपका इस फॉर्म में लिखा गया a इंटू बी इक्वल टू 0 फॉर्म, ठीक है, तो इधर दिस 0 और दिस 0, अब ये काम करना है आपको, सही है। फिर हमने यहाँ पे भाई साइन अल्फा को 0 रखा, साइन अल्फा को 0 रखने से क्या हो गया, अल्फा आ गया आपका n पाई, क्योंकि साइन 0 कब होता है, पाई के मल्टीपल पर, सही है। और केस टू में क्या है, अच्छा यहाँ पर भी वन मोर थिंग कि अब जैसे एक बार तो हमने बोल दिया कि अगर यहाँ पे अल्फा अल्फा n पाई का मल्टीपल है तो ये तो 0 हो गया, फिर तो ये कुछ ऐसा लिखा है 0 इक्वल टू 0, सही है। अब अगर अल्फा पाई का मल्टीपल नहीं है फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे मतलब कंडीशनल बन रहा है ना, आंसर इज कंडीशनल हियर। तो अगर अल्फा 0 है तो 0 इक्वल टू 0 इट मीन्स x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा। अगर अल्फा पाई का मल्टीपल नहीं है तो साइन अल्फा नॉन जीरो हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर ये जो सेकंड वाला पार्ट था इसको 0 रखेंगे, ठीक है। लुक 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स को हमने 0 रखा और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाली, सही है। तो भाई यहाँ से साइन एक्स कितना आ गया आपका, साइन एक्स आपका आ जाएगा ±√3/2। अब √3/2 ये तो जाना पहचाना नंबर है, इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या मिलेगा, साइन के केस में 60 डिग्री है ना, π/3 साइन 60 आपका √3/2 होता है ना, और प्लस माइनस लगाए तो यानी कि इस केस में आंसर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा होता है, अल्फा का काम π/3 करना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, कंडीशनल है, सही है, वो तो डिपेंड करता है कि अल्फा कैसा है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू √3, ये लिखा हुआ है भाई यहाँ पर। तो क्या करें देखते हैं, तो जरा ये वाली जो टर्म है यहाँ भी √3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी √3 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम राइट हैंड साइड लेके गए और √3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आपका बचेगा भाई यहाँ पर 1 - tan थीटा tan 2 थीटा, ठीक है। तो एक चीज हमारे माइंड में क्लिक कर दी यहाँ से कि tan थीटा और tan 2 थीटा यहाँ पर इसका सम है और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट भी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन रहा हो, है ना। तो वही हमने माइंड में रखा, उसको माइंड में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। इसको उठा के गए राइट साइड में लेके गए, √3 कॉमन आ गया, 1 - tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बचेगा। अब ये आपका चला जाएगा इधर नीचे, ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1 - tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब आप देख के बताओ क्या ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो a का काम कौन कर रहा है थीटा, b का काम कौन कर रहा है 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा tan 3 थीटा, सही है। अब tan भाई आपका √3 कब होता है, अब तो जनरल सॉल्यूशन लिखना है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें। तो भाई √3 कब होता है 60 डिग्री पर, यानी कि अब की बार अल्फा का काम कौन कर रहा है π/3, और जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है n पाई प्लस अल्फा करके, ठीक है। tan थीटा अगर कुछ ऐसा लिखा है, आई होप कि याद होगा जनरल सॉल्यूशन, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय n पाई प्लस अल्फा करके, है ना। तो वही है, यहाँ पे अल्फा का काम कर रहा है π/3, लेकिन थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 3 थीटा, हमें तो चाहिए थीटा की वैल्यू, तो 3 यहाँ पे नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा n π/3 प्लस π/9, समझ में आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर ऑफ कोर्स, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल्स टू 0। तो बस कोई नहीं, यहाँ पे CD फॉर्मूला लगा दिया, इसमें और इसमें, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में, इसमें CD फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है।
इसमें और इसमें क्यों नहीं लगाया, इसमें और इसमें ही क्यों लगाया, ठीक है। तो वो तो देखो हमें देखना है कि कहाँ से सी डी फॉर्मूला किस पेयर में लगाएं सो डैट कि हमारा काम इजी हो जाए। तो ये तो हमारा एक दो स्टेप हमारे माइंड में आगे ही चलने चाहिए, सही है। और वैसे भी ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ है कि कभी भी एंगल ऐसे अगर एपी में बन रहे हैं ना, तो आप इस तरह से क्लबिंग करो, जैसे यहाँ पे किया फर्स्ट की और लास्ट की, सेकंड की और सेकंड लास्ट की, कुछ इस तरह से अगर एपी में बन रही है, सही है। तो इनकी क्लबिंग करी और इसमें लगा दिया हमने सी डी फॉर्मूला। अब सी डी फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो दिस थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 वी गेट 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2 थीटा, ठीक है, 2 तो आना ही है खैर बाहर। फिर होता है c माइनस डी बाई 2, थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 यानी कि माइनस थीटा, लेकिन कॉस है तो माइनस साइन बाहर जाएगा ही नहीं, तो कॉस थीटा आ गया, सही है, प्लस कॉस 2 थीटा अपनी जगह। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया। देखो बाकी तो अब ट्रिग्नोमेट्री रह गई है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, सॉल्व कर लो। ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, फॉर्मूले पता होंगे आपको। कॉस 2 थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है भाई, कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1, यहाँ से बचेगा आपका, अब क्या है ये a इंटू बी इक्वल्स टू 0 टाइप में कन्वर्ट हो गया, है ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आपका कन्वर्ट हो गया। तो भाई यहाँ से एक बार इसको 0 रख लो। अब cos 0 कब होता है, 90 के ऑड मल्टीपल पर, तो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, सही बात है। ये पर यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा, 2 थीटा इसके बराबर होगा, 2 जाएगा नीचे, तो वी विल गेट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, सही है, इतना समझ में आ गया। एंड ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर हियर, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा दूसरा, अब ये ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट को 0 रखो तो यहाँ से cos थीटा आ रहा है माइनस हाफ, ठीक है, तो माइनस हाफ, हाफ के क्रॉसपोंडिंग cos के केस में एंगल कौन सा मिलेगा, 60 डिग्री, लेकिन यहाँ तो माइनस हाफ है ना, तो माइनस हाफ आपको सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट से यहाँ से, दिस इज पाई है, तो पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, तो अल्फा का काम करेगा 2 पाई बाय 3। जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज 2 पाई बाय 3, सही है। m बिलोंग्स टू इंटीजर ऑफ कोर्स, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सही है। तो ये दोनों ही आपके सॉल्यूशन है, दिस वन एंड दिस वन, दोनों ही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, वन मोर एग्जांपल, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/4, सही है। अगर ऐसा है तो अब क्या करें, फिर वही कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगेगा, सही है। तो यहाँ भी हमने क्लबिंग इसकी फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की करें, सही है। तो 2 से ऐसा बोल दो कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो 1/2 बचेगा, यहाँ 2 आ गया, तो 2 cos थीटा cos 3 थीटा, ठीक है। इसमें लगाया हमने फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, सही है, फॉर्मूला होता है। तो लगा दिया हमने cos a प्लस b यानी कि थीटा प्लस 3 थीटा वी गेट 4 थीटा, देन प्लस cos a माइनस b थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा, लेकिन साथ में cos है तो माइनस साइन बाहर तो जाएगा नहीं, सही है। तो ये आपका इतना आ गया भाई, cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ, सही है। अब क्या हमें कोशिश करनी है, वही जो अभी तक करते आए क्वेश्चन में, a इंटू बी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर तो हाफ हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या किया, 2 को ऊपर लेके गए, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर हमने, सही है भाई, और एक cos 2 थीटा भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ है और ये 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा एंड cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ तक सही है भाई, फाइन। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, इधर देखो, अब ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, अब ये फॉर्मूला बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1
ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू cos 2a, ये इसके बराबर होता है। सही है। तो यहाँ पे आप इसको तो ऐसे देखो ना, यहाँ पे जितना भी एंगल है यहाँ पर उसका डबल है। सही है। तो यहाँ पे एंगल कितना है 2 थीटा, तो अब एंगल कितना हो जाएगा 4 थीटा, तो वही लिखा हुआ है cos 4 थीटा। सही है। समझ में आ गया। पहले 1 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देन वी विल राइट cos 4 थीटा। समझ में आ गया। अब यहाँ से भाई जो कॉमन आता है आप कॉमन ले लो, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो cos 4 थीटा आपका कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1, तो ये a इंटू बी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा गया। तो अब तो बहुत सिंपल है, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। cos 4 थीटा को 0 रखा, फिर 0 कब होता है 90 के ऑड मल्टीपल पर, थीटा का काम कौन कर रहा है 4 थीटा, सो इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू 5/2। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, थीटा कम्स आउट टू बी 2n प्लस 1 इंटू 5/8 n बिलोंग्स टू इंटी। तो यहाँ से तो ये आंसर आ गया। सही है। यहाँ से अब इसको 0 रखोगे, cos 2 थीटा माइनस हाफ कब होता है cos, सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल आएगा 2π/3, तो 2π/3 पे ये आपका नेगेटिव वैल्यू मिलेगी cos की -हाफ। सही है। अल्फा का काम कौन कर रहा है 2π/3। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 2 थीटा, बिकॉज थीटा का काम 2 थीटा कर रहा है, इक्वल्स टू 2m प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का काम कर रहा है आपका 2π/3। सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों ही सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/4। ठीक है। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक तो भाई आपका साइन एक्स कॉस एक्स दोनों ही कॉमन आ जाएंगे, है ना, और 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका यहाँ पे हाफ बचेगा, यहाँ पे 2 आ गया। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ से तो आपका ये साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। सही है भाई। माइनस कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका cos 2x का, है ना, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos 2a, है ना, ए का काम कौन कर रहा है x, तो ये cos 2x होगा। सही है। माइनस हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, ये आ गया माइनस। तो भाई अब ये कितना हो जाएगा आपका, इस 2 को लेकर आओ ऊपर यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपका 2 cos 2x ये बन जाएगा sin 4x, और ये माइनस का साइन यहाँ पर है, ये -1 होगी। समझ में आ गया। अब ये कैलकुलेशन तो यार आप लोग खुद भी कर सकते हो ना, ये तो वैसे मुझे जरूरत होनी नहीं चाहिए बताने की, माइनस हो गया प्लस हो गया, 2 ऊपर चला गया नीचे चला गया, डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बच्चों वाली बात है, खुद भी कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन आपके सामने, और खुद करने की कोशिश करो। सही है। तो अब जनरल सॉल्यूशन लिखना है भाई। अब साइन थीटा इक्वल टू -1 है, अब साइन -1 कौन कौन सी वैल्यूज पर हो सकता है, कौन कौन से एंगल्स पर हो सकता है ना, तो -1 यहाँ पर आएगा आपका इस वाली लाइन पर। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप ग्राफ बना के देखोगे ना तो भी पता चल जाएगा। ये साइन एक्स का मान लो ग्राफ है, तो -1 एक तो यहाँ पे आया, ये π/2 है, ये 3π/2, यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा, दिस इज 5π/2, यहाँ पे -1 हो जाएगा, दैट इज 7π/2। सही है। तो ऐसे ही चलता रहेगा आगे, फिर ऐसे लाइक दिस, यहाँ पे 9π/2 आ जाएगा, यानी कि इस टाइप की वैल्यूज है 3 7 9, 9 तो यहाँ पे आएगा ना, 11, मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है, और 4 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, मतलब कम है, 4n-1 टाइप का नंबर, 4n-1 टाइप का नंबर। ठीक है। और इनटू में π/2, ये सब मैं बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो फिर से एक बार बता दिया, ऐसे बताना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, नहीं जिनको नहीं पता उनके लिए सही है, बाकी तो जो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है।
तो यहाँ पे ठीक है, ये किस टाइप के नंबर्स हैं जिनको अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 आएगा, बट रिमाइंडर कभी -1 होता नहीं है, तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4n, जैसे -1 है तो -3 + 3 कर दिए, अब ये पूरा 4 का मल्टीपल बन गया है ना, तो 4 के +3 लिख दिए, मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही। गॉट इट। तो यहाँ पे भाई आपका थीटा का काम कौन कर रहा है, 4x, तो 4x इक्वल्स टू 4n - 1 इंटू π/2, x कम्स आउट टू बी 4 से डिवाइड कर दो, 4n - 1 इंटू π/8 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ गया भाई? तो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव यूजिंग a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तो हम तो हमेशा ही इस फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ साइन या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है कि कैसे लिख सकते हैं। √a² प्लस b² से ऊपर नीचे आप डिवाइड करो, अपना आप ये बन जाएगा। इन टर्म्स ऑफ साइन भी बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉस भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा मन करे वो कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ मतलब ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा √a² प्लस b² इंटू, अगर साइन में करना चाहते हैं तो साइन थीटा प्लस अल्फा। सही है, आप तो क्वेश्चन की तरफ देखो। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, √3, b का काम कौन कर रहा है, -1, तो √a² प्लस b² कितना हो गया, 2, तो 2 से आप ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 ये हो जाएगा √3/2 माइनस अपनी जगह 1/2 कॉस थीटा अपनी जगह। सही है, और राइट साइड में ठीक है, क्या बोला है हमने, 1 था ना, तो वो 1 ही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सही है। अच्छा, अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या है, अगर साइन a प्लस बी लिखना चाहते हैं तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, है ना, ये फॉर्मूला। तो साइन तो है हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा, साइन के साथ क्या आ रहा है, कॉस, तो इसको हमें कॉस के टर्म में लिखना है। तो कॉस √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, तो इसकी जगह हमने लिख दिया cos π/6 माइनस अपनी जगह, फिर आपका cos है पहले आता है, वो cos लिखा हुआ है यहाँ पे, cos के साथ है साइन, तो ये जो वैल्यू है हाफ, तो हाफ मतलब साइन कब होता है, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू हाफ होगी, बहुत सारे एंगल होगी, लेकिन फर्स्ट हमें तो ऐसा एंगल ढूंढना है जो पहली बार में मिल जाए, फॉर्मूला बना रहे हैं। तो साइन 30 हाफ होता है आपका, तो लिख दिया यहाँ पे साइन 30। अब आप देखो, खुद ही ऑब्जर्व करो जरा, पता चल जाएगा। तो अब ये वही बन गया आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया आपका ये साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, तो 2 अपनी जगह, साइन थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 1, 2 को लेके आओ नीचे, वी गेट 1/2 हियर। सही है, अब फिर वही जनरल सॉल्यूशन, लेकिन थीटा का काम तो क्या कर रहा है, थीटा माइनस π/6, और अल्फा का काम कौन करेगा आपकी बात, साइन हाफ कब होता है, π/6 पर 30 डिग्री पर, तो π/6 आता है। सही है, तो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6, समझ में आ गया भैया, π/6 को यहाँ पे लेकर आएंगे हम राइट साइड में, इतना हो गया। अब बस, वैसे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इतना दिया है तो ठीक है, और आगे आंसर मैच नहीं किया, मान लो किसी और फॉर्म में दिया है, मतलब यहाँ पे ये चीज नहीं है। अब ये चीज कैसे हटेगी, ये तो इस बात का फर्क पड़ता है कि n इवन है या फिर ओड, है ना। तो अब देखो, अगर मान लो n इवन है तो मान लो 2m टाइप का है, इवन तो ऐसे लिखा जाएगा ना, तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, इसको n को लिख दिया 2m पाई, ये पॉजिटिव हो गया, π/6 प्लस π/6 दोनों को ऐड कर लो, यहाँ से कितना आ गया देख लो, आपका π/3 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका, यहाँ से सॉल्यूशन आ गया 2m पाई प्लस π/3। ये कब आएगा, जब n इवन होगा। अब अगर n ऑड होगा तो वहां से माइनस साइन हटेगा, -1 की पावर n है ना यहाँ पे, चलो एक बार नीचे करके दिखा देता हूँ आपको, लुक, ये है ना -1 की पावर n, और अगर n ऑड है तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, ये माइनस आ,
तो -π/6 प्लस π/6 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बच गया क्या आपके पास 2m + 1 × π, सही है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है, सही है। आई होप समझ में आ रहा है। वन मोर एग्जांपल, सेकेंड थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो वही फिर साइन कॉस में चेंज कर लिया हमने, एलसीएम वगैरह लिया, ये हो जाएगा 1/cos, ये हो जाएगा आपका 1/sin, है ना। एलसीएम ले लिया तो वी विल गेट sin थीटा माइनस cos थीटा, और राइट साइड में वी विल गेट sin थीटा इंटू cos थीटा, सही है यहाँ तक। तो भाई यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 sin थीटा cos थीटा, एक 2 बाहर निकाल दिया यहाँ से, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। यहाँ बचेगा आपके पास 2/3, सही है। अब इस साइड हमें sin थीटा माइनस cos थीटा दिखाई दे रहा है। बेसिकली हमारा काम क्या है भाई, हमें तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इफ पॉसिबल हमारा, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करना है। अब यहाँ पे sin 2 थीटा दिखाई दिया, यहाँ पे sin माइनस cos दिखाई दिया, तो ये बात तो हमेशा ही आपके माइंड में रहनी चाहिए कि sin 2 थीटा को हम हमेशा ही sin प्लस cos या sin माइनस cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है sin माइनस cos, तो इसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, करके देख लो। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यू विल गेट, मैं करके दिखा देता हूँ, चलो। 1 तो अपनी जगह, यहाँ पे यू विल गेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, यानी कि ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा, एंड दिस इज 1, है ना। तो 1 माइनस 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो 1 1 ये कैंसिल, आप इतना बच गया, सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब आप क्या करो, इसको उठा के टी रख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको उठा के टी रख दियो, सही है। तो अब ये जो पूरा आपका एक्सप्रेशन है, ये क्या हुआ, टी की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, टी में कन्वर्ट हो गया पूरा एक्सप्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका 3t इक्वल्स टू 2 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट वगैरह खोलो, यू विल फाइंड की क्वाड्रेटिक बनती है इन टर्म्स ऑफ टी, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बन रही है बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, t की वैल्यू निकालो, वो आप कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। इतना आप लगाओगे, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू आ जाती है हाफ एंड -2। अब आप जरा देख के बताओ क्या -2 पॉसिबल है, ठीक है। ये जो है आपका साइन माइनस कॉस, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, हमें पता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट, फिर से एक बार, माइनस अंडर रूट, यहाँ पे जो होता है ना माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ए और बी का काम कौन कर रहा है, 1, और यहाँ भी प्लस -1, यानी कि ये कितना आ जाएगा, -√2 से लेकर √2। तो -2 तो इस रेंज में लाई करता ही नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब -2 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ रखा, इसको हाफ रखा, समझ में आ गया। और फिर वही कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको हम इन टर्म्स ऑफ साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो भाई √2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ऐसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस, और फिर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा माइनस 45। कोई शक कर सकते हो, चलिए आगे चलते। तो फिर यहाँ से साइन थीटा माइनस 45 ये हो जाएगा भैया आपका 1/2 √2, नीचे आ जाएगा ना। अब जनरल सॉल्यूशन लिखो। अब 1/2 √2 ये कोई जाना पहचाना नंबर है क्या, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप साइन की टर्म में कोई एंगल बता सकते हो, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स करके लिख देंगे। तो अल्फा का काम कौन करेगा, साइन इनवर्स 1/2 √2, समझ में आ गया। तो थीटा माइनस 45 इक्वल्स टू
एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, ये अल्फा का काम कर रहा है आपका साइन इनवर्स 1/2√2। गॉट इट। तो जी भाई ये -45 आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। दैट्स इट, यही आपका फाइनल आंसर है। थीटा इक्वल्स टू एन पाई, ये इधर आ गया आपका राइट साइड में, +45 प्लस -1 की पावर एन अपनी जगह, साइन इनवर्स 1/2√2। गॉट इट। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें सिर्फ साइन एंड कॉस इन्वॉल्व हो, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, याद रखें क्वाड्रेटिक टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, उन क्वेश्चन को कैसे करना है वो बताएं। जैसे कि 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर। अच्छा ये करने से पहले एक काम और करना है, वो क्या है कि चेक करना है कि कॉस एक्स अगर 0 है तो वो इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। देखो अगर cos x इक्वल टू 0 है, cos x इक्वल टू 0 है तो cos 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब जब cos 0 है तो साइन कितना होगा, +-1 कुछ भी हो सकता है ना, साइन, तो साइन स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 बचेगा और राइट हैंड साइड 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि cos x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर सॉल्यूशन नहीं है तो डिवाइड करना वैलिड है, उस केस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, इस बात का ध्यान रखना, सही है। तो जब डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका साइन बाय cos दैट इज -5 tan x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 7 है, और राइट साइड में 8 सेकेंड स्क्वायर x। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है tan एंड सेकेंड, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उसको तो आप क्या करो कि 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ और 1 मिनट के लिए tan x को t मानो, ठीक है। तो अभी ये काम आप खुद करो, फाइनली यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन t, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक कितनी बन जाएगी, 5t² प्लस 5t प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहां तक सही है भाई, कर सकते हो। अब क्या करना है भाई, t की वैल्यू निकालनी। अब t की वैल्यू तो यहाँ पे कोई भी निकाल सकता है, क्वाड्रेटिक हमारे पास है ही इन टर्म्स ऑफ t, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया, -b प्लस -√b² - 4ac/10, सही है, लगा लोगे, कर लोगे, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, b का काम कर रहा है 5, तो वी गेट -5 प्लस -b² यानी कि 5 का स्क्वायर, वी गेट 25 -4ac, ये हो जाएगा आपका -20 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 × 5 वी गेट 10 है, सही है। तो जी भाई यहाँ पर आपका t आ जाता है इतना, -5 प्लस -√5/10, ठीक है, tan x की वैल्यू आ गई इतनी, और t हमने लेट किया हुआ था tan x, तो tan x इतना आ गया। अब मुझे आप ये देख के बताओ, अब tan x यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, tan x की तो रेंज r होती है, यहाँ पे कोई वैल्यू आपकी रिजेक्ट नहीं होने वाली है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग, इन वैल्यूज के क्रॉसपोंडिंग क्या कोई हम एंगल बता सकते हैं, मतलब जहां पर tan की वैल्यू इतनी नहीं बता सकते, हाँ बट कोई ना कोई क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा जरूर, है ना, यहाँ पर क्योंकि इसकी रेंज तो आ रहा है, तो कौन सा एंगल होगा वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स करके लिख देंगे, और इसका जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का काम कर रहा है tan इनवर्स -5 प्लस -√5/10, सही है भाई, ये आपका आंसर है। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो जरा, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, साइन कॉस की टर्म है इन क्वाड्रेटिक, है ना, तो फिर वही देखते हैं क्या कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमने चेक किया
क्या cos x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन तो नहीं है। तो जब हमने cos x को 0 रखा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, sin x की वैल्यू -1 +1 कुछ भी हो सकती है, तो sin स्क्वायर x तो 1 ही रहेगा, तो 3 बचेगा यहाँ से, 3 इक्वल टू 3। तो ये तो इसका सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन है तो फिर हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सो डोंट डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, समझ में आ गया। तो इससे डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब क्या हो रहा होगा, cos x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है, मतलब cos x कॉमन आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो डिवाइड नहीं करेंगे। अब कॉमन कैसे आ रहा होगा वो देख लेते हैं। तो वो यहाँ से आएगा, यहाँ से और यहाँ से, इसको उठा के लेकर आओ इधर राइट साइड में, और 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन आके वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 3 cos स्क्वायर एक्स। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ और कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहाँ से कितना बचेगा, 5 माइनस 3 वी गेट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। तो भाई यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से देख लो, cos x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो। तो ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, 2 cos x कॉमन आ गया, cos x माइनस 2 sin x बचेगा आपका, यहाँ से cos x इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन है। अब cos 0 कब होता है, वो तो 90 के ऑड मल्टीपल पर होता है, सबको ही पता है ये बात तो, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा, इसको 0 रखो, जब इसको 0 रखा तो यू कैन सी कि 10x आ जाएगा आपका, हाफ आ जाएगा ना, तो 10x हाफ। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अब 10 हाफ कब होता है, कौन से एंगल पे होता है, पता नहीं। अब नहीं पता तो क्या होगा, फिर कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स करके। अब अल्फा का काम कर रहा है, tan इनवर्स हाफ। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ऐसे केस में, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। n तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो n की जगह m कर लो यूज, क्या फर्क पड़ रहा है, इंटीजर ही तो है। तो m पाई प्लस अल्फा, अल्फा मतलब tan इनवर्स हाफ, यहाँ पर अल्फा का काम ये कर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। तो भाई ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, मतलब इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, मतलब ये वाला करेंगे, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है।